अस्सलाम वालेकुम। आज जब सुबह हम उठे तो हमने क्या देखा कि अफगान फोर्सेस अपनी गाड़ियों में बैठकर शहर के दाखिली रास्ते से बाहर जा रही थी और वो टोलियां बनाकर जा रही थी और एक दूसरे के पीछे जा रही थी। ये कहना था ज़बीउल्लाह हमीदी, एक अफ़गान सूबे की रेजिडेंट का, कि जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि अफ़गान फोर्सेस सुबह छोड़कर भाग रही थी और तालिबान ने सुबह पर कब्ज़ा कर लिया था। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं सोहराब बरकत हूँ। इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तालिबान ने तकरीबन 6 से ज़्यादा सूबों के दारुल हुकूमत पर कंट्रोल कर दिया है। तालिबान के जो तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन, उन्होंने आबिद अंदलीब साहब जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्हें एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें की हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आबिद साहब से जो बातें की हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अफगानिस्तान के तकरीबन 398 तक के डिस्ट्रिक्ट हैं, अजला हैं, और उन 398 में से 85% वो हैं जो तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले पॉलिसी ये नज़र आ रही थी कि तालिबान डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट तो कब्जा कर रहे थे, सूबों पर भी कब्जा कर रहे थे, उनके मेजर डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन सूबों के दारुल हुकूमत और वहाँ के हेडक्वार्टर्स के ऊपर कब्जा नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चहमगोइयाँ ये थी या एनालिसिस या डिबेट ये थी कि शायद अमेरिका के साथ तालिबान का ऑफ द रिकॉर्ड कोई मुआहदा है कि जनाब आप अफगानिस्तान पर कब्जा करें, लेकिन जो महन शाहराएँ हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं और जो हेडक्वार्टर्स हैं मुख्तलिफ सूबों के और दारुल हुकूमत हैं, उन पर आप कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन इस सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब रद्द होती नजर आ रही है। गुज़श्ता जुमे से लेकर अब तक तालिबान ने अफगानिस्तान में तकरीबन 5-6 से 6 दारुल हुकूमत के सूबों पर कंट्रोल कर दिया है और गुज़श्ता जो जिन 3 सूबों पर कंट्रोल किया है वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ के कुंदूज, सरायपुल और तोलकान जो तखरहार सूबे का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर ऑफिशियली तालिबान ने अपने झंडे लहरा दिए हैं, वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो रहे हैं। चाहे वो ख़वातीन हों, मर्द हों या बच्चे हों, वो सड़कों पर मौजूद हैं। बहुत सारे सूबों में तालिबान को खुशामदीद कहा जा रहा है। जब वो आते हैं तो उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उनका सफ़ेद झंडा लहराया जाता है और उनके गले में हार डाले जाते हैं। और बहुत सारे सूबे ऐसे भी हैं जहाँ से लोग रेजिडेंट्स भाग रहे हैं, कोई ताजिकिस्तान भाग रहे हैं, कोई ईरान भाग रहे हैं, कोई पाकिस्तान, और कई अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं उनके सामने आकर। बहुत सारी ख़वातीन तालिबान के हक़ में खड़ी हैं तो बहुत सारी ख़वातीन तालिबान के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। एक बड़ी अजीब व ग़रीब और गैर यकीनी सी सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त बन गई है। इसी दौरान तर्जुमान है जो तालिबान के सोहेल शाहीन, उन्होंने आबिद अंदलीब साहब जो एक यूट्यूबर हैं, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं प्रोमिनेंट, उन्हें एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आबिद साहब ने बहुत सारे सवालात उनसे पूछे हैं। पहला सवाल ये था कि जनाब आप अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बयानियाँ दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है? तो सोहेल शाहीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो अफ़गान हुकूमत है वो इल्लेजिटिमेट है, वो नाजायज़ हुकूमत है जो मसल्लत की गई है अफ़गानिस्तान के ऊपर, और जो तालिबान हैं उनका नुक्ता नज़र यह है कि पाकिस्तानीज़ उनके भाई हैं, इनका एक ही मज़हब है, एक ही तरह के लोग हैं और एक ही तरह का कल्चर है। वो पाकिस्तान को किसी भी पीस मिशन में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी दूसरे मुल्क की मुआवनत की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या कोई भी मुल्क ऐसा काम करेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल शो करने के हक़ बाजानिब हैं। ये वाज़ेह तौर पर तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफ़गान हुकूमत को असलहा प्रोवाइड कर रही है ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि जो हलमंद और दूसरे सूबों में बमबारी की गई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और पब्लिक प्लेसेस पर हमले किए गए अमेरिका की मुआवनत से और अफ़गान फोर्सेस के एक जो नक्सेस बना हुआ है, इस नक्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की और बेशुमार जो सिविलियंस थे उनको मारा गया है वहाँ पर, जिस पर तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने सख्त गुस्से का भी इजहार किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब पॉलिटिकल कॉन्सिलिएशन का टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है। तालिबान बाज़ोर बाजू पर अफ़गानिस्तान पर तकरीबन काबिज़ हो चुका है और वो आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल, उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक जो अंदिया है वो इंतहाई अहम है और वो ये है कि जब तालिबान किसी भी सूबे पर हमला करते हैं, किसी भी सूबे के दारुल हुकूमत पर हमला करते हैं, वहाँ पर जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो उन्हें उस तरह की रेजिस्टेंस नहीं दिखाती।
یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسی پالیسیز ہیں کہ جہاں پر امریکہ $3 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسے خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو افغان فورسز، ایئر فورسز کو جدید اسلحہ، جدید ٹریننگ اور جدید جنگی تقاضوں سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے، کریڈٹ بھی لیتا ہے اور واضح طور پر اس کا اعلان بھی کرتا ہے، لیکن جب چند طالبان کسی بھی صوبے کے دارالحکومت پر حملہ کرتے ہیں تو بغیر ریزسٹنس کے نکل جاتے ہیں۔ یہ بہت ساری خبریں، یہ AFP جو ایک نیوز ایجنسی ہے، بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے، اس کو کنفرم کی ہیں مختلف صوبوں کے ریزیڈنٹس نے، یعنی جو ایک خاتون ہیں تورخار صوبے کی جناب تولکان جو سٹی ہے، دارالحکومت ہے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ جب ہم صبح اٹھے تو ہماری جو فورسز ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنا سامان لے کر واپس جا رہی تھی، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے طالبان کو ریزسٹ کیوں نہیں کیا، ان کے سامنے وہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے۔ اور اس کے بعد طالبان نے کندوز، جس پر 2015-16 میں بھی کسی طرح انہوں نے کوشش کی تھی کہ قبضہ کر لے، نارتھ کا صوبہ ہے، انتہائی اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ جگہ ہے، وہاں پر طالبان نے اب آفیشیلی قبضہ کر لیا، اپنا جھنڈا لہرا لیا ہے اور اپنے پاؤں جما دیے ہیں۔ اور جو کندوز کے جیل ہیں، مختلف ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر قبضہ کر لیا ہے اور جیل سے بہت سارے ایسے پرزنرز کو، قیدیوں کو رہا کیا ہے جن کا مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نارتھ میں بہت ہی تگڑا اور بڑا واضح طور پر اثر رسوخ ہے، اور اس اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے نارتھ جو ہمیشہ، افغانستان کا نارتھ جو ہمیشہ طالبان کے خلاف رہا ہے، طالبان موومنٹ کو ریزسٹ کرتا رہا ہے، وہ اس کے اندر اپنی تحریک کو، تحریک طالبان کو مزید موبلائز کرنے میں ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور طالبان کی جو کنٹرول ہے جو آلریڈی افغانستان پر بہت مضبوط ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس وقت دو افغان پریزیڈنٹ ہیں، اشرف غنی وہ صرف کابل تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اس سے پہلے جو ایک جناب نائب صدر افغانستان کے ترکی سے عبدالرشید دوستم واپس افغانستان آئے تھے، بڑی انہوں نے باتیں کی تھی کہ میں خود میدان میں جا کر ریزسٹ کروں گا، وہ بھی کابل چلے گئے اور سنا ہے کہ وہاں سے بھی بھاگ گئے، انہوں نے اپنی جان بچائی ہے۔ اور یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جو امریکہ نے کہا ہے اور UK نے کہا ہے کہ جو بھی ریزیڈنٹس ہیں وہ ہائی الرٹ رہیں اور فوری طور پر کسی بھی طور افغانستان سے نکلیں۔ ایک بڑی ہی غیر معمولی، غیر یقینی صورتحال افغانستان کے اندر بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے میجر خدشہ یہ ہے کہ ایک ریفیوجی انفلکس جو ہوگا، جو ریفیوجیز کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں آئے گی، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو فریجائل اکانومی کے ساتھ ایکوموڈیٹ کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی کے ساتھ جو ڈیفنس ماہرین ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، وہ پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں آپ کچھ پیسے خرچ کریں، ایسے سینٹرز اور کیمپس بنائیں جو افغان بارڈر کے ساتھ ہوں، تاکہ جو ریفیوجیز آئیں انہیں پاکستان میں داخل ہونے دینے کے بجائے انہیں کیمپس میں اور افغان بارڈر کے ساتھ ہی ایکوموڈیٹ کریں اور انہیں کھانے پینے کی بنیادی سہولیات دیں، انہیں پرووائڈ کریں۔ لیکن جو ریفیوجیز کا انفلکس، جو بہت ساری تعداد مبینہ طور پر 7 سے 10 لاکھ ریفیوجیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں۔ شیخ رشید احمد جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان ہائی الرٹ ہے اس وقت، اور بہت ہی ایک غیر معمولی اور غیر یقینی صورتحال ہو رہی ہے۔ افغانستان ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جس پر ہر گھنٹے، ہر دن بہت ساری نئی خبریں، بہت ساری نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔